और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। और खबर मंडी से है, जहां पर जोगिंदर नगर में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की एक दवा दुकान में नकली ई-टॉक्स TH4 मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के मैं तो खुशी की लहर ही दौड़ गई। और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी सिलसिले में हमीरपुर जिले में ड्रग विभाग ने 6 से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की और दवाओं की जांच की। ये कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा की देखरेख में की गई है। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक और उनके बिलों की गहनता से जांच की गई। मुझे कल आया था करना उसमें मैंने अपने सभी इंचार्जेस को समझे कि वो तुरंत प्रभाव से अपने अपने काम पे रहें और बिल्कुल आपको भी जब भी किसी भी टाइम कोई भी अगर आने की संभावना हो तो आप तुरंत प्रभाव से आप वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई इसमें कि हम चाहते हैं कि सप्लाई के वहाँ पे सुंदरनगर मंडी जिला में ये प्रकरण हुआ था जहाँ से एक स्ट्रिप पाई गई थी। तो इसका जो है कोई इमेज सप्लाई की खराब हो रही है पूरे स्टेट में करना, तो इसको हम तुरंत प्रभाव से करना कि अगर हमारे इस पर हैं तो अगर कोई दोषी है तो उसको एक कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे हमारी इमेज भी इसमें समाज में और सरकार में साफ़ सुथरी बनी रहे। ड्रग इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी। सुबह हमने लगभग 8:30-9 बजे के करीब गाँव से शुरुआत की थी इसमें लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से, जहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ पर इंस्पेक्ट की और जो भी स्टॉक था जिसम था वहाँ ना तो कोई स्टॉक था किसी भी तरह का ना तो ये, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर ने अपने हिसाब से अपना जो रिकॉर्ड उनको चाहिए था वो दिया। उसके बाद हम हमीरपुर में आए। हमीरपुर में हमने देखा कि यहाँ पे हमारी कोई भी डीलिंग उस मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम सभी सप्लाई के जो भी हमारे आउटलेट हैं करने वहाँ पे सर पे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ करें ताकि कोई इस तरह की कोई गलती हो तो उससे बचा जा सके, जिससे जो कि समाज के लिए घातक है और अगर किसी ईमानदार का या किसी मरीजों के लिए वो भी घातक सिद्ध होने की कोई ऐसी ये हो तो उसके प्रति उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी एक मेडिकल स्टोर है लदरौर में। हमने उसकी रेड की और उसका स्टॉक चेक किया। वहाँ पे स्टॉक तो हमें इस ड्रग का नहीं मिला, पर हमने जो डॉक्यूमेंट थे और कुछ रिकॉर्ड्स वो अपनी कस्टडी में लिए हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसी बेस पे हमने एरिया मैनेजर सिविल सप्लाईज और इनके असिस्टेंट इनको साथ में जॉइंट इंस्पेक्शन में लिया और इस तरह हमने सिविल सप्लाई हमीरपुर ऑन द बेस ऑफ सस्पेंस कि यहाँ पे भी ड्रग हो सकती है या इसका स्टॉक हो सकता है, और हमने हमीरपुर के डिफरेंट मेडिकल स्टोर में इसके छापामारी की, पर हमें इस तरह की कोई ड्रग नहीं मिली। पर कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने मेडिकल स्टोर का कस्टडी में लिया है उससे पता चला कि ये ड्रग मंडी से किसी होलसेलर से सप्लाई हुई है। तो हमने उस होलसेलर को भी कांटेक्ट किया, उससे भी बिल और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में ना आए। अगर कोई इस तरह का कल्प्रेट पाया जाता है, इन तरह की दवाइयों का डील करता है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।